सो गाइज वेलकम बैक टू वन वीडियोस। ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो क्या करें? तो गाइज ठीक है, आप ये वीडियो देखो। ठीक है, सुबह आपने चार्ट्स ओपन किए, अपने लेवल्स मार्क करे और मार्केट ने किया तो किया क्या, आपका डायरेक्ट एसएल हिट कर दिया। फिर guys, आपने एक और ट्रेड किया, वो भी आपका जो एसएल था हिट हो गया। और दिमाग में ठीक है सिर्फ एक ही थॉट आ रहा है कि भाई ट्रेडिंग मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। अगर आपको लगता है सिर्फ आप ही का लॉस हो रहा है तो ठीक है, इसमें आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। इंडिया में 90% लोग लॉस में है क्योंकि उनको मार्केट टफ लगता है। और ठीक है, सबसे बड़ी गलती वो गलत जगह फोकस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ जो आपके लॉस के पीछे का रियल रीजन है। एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही लास्ट क्योंकि एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन पर जाकर आपको समझ आएगा कि ओह मैंने ये गलती कर रहा था। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, सबसे पहले एक सवाल, अगर आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? जल्दी पैसा, जॉब छोड़ने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम की रील देख ली और फोमो में आके आप कर रहे हो? अगर आपका आंसर है बस पैसा कमाने के लिए तो यही ठीक है, यही एक सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है। ट्रेडिंग एक एटीएम मशीन नहीं है, ये ठीक है ये स्किल बेस्ड है। ठीक है, बस स्किल के बिना प्रोसेस पे लक डिपेंड नहीं करता कि बस लक पे ही चलती है। तो गाइस हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि सेटअप नहीं है आपके पास। ठीक है, यूट्यूब से कोई देख लिया 9 EMA का इंडिकेटर या फिर कोई पुट कॉल ले लिया, ठीक है, बोला किसी ने तो मैंने ठीक है काम की, ठीक है, कोई मोटिवेशन रील देख ली। एंड में होता क्या है, ठीक है, एंड में आपका जो होता रिजल्ट वो आता क्या है, चार्ट नहीं, आपकी माइंड की बनती है दही। ठीक है, आपने एक दिन को यूज़ कर लिया RSI, नेक्स्ट डे आपने यूज़ कर लिया MACD और लास्ट दिन आपने यूज़ कर लिया भाई 9 EMA का मैजिक है। सब एक इंडिकेटर काम करते तो आज हर कोई एक अच्छा सा पैसा कमा रहा होता। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, इंडिकेटर लॉस नहीं करवाता हमारा, बट पता क्या है कि वो अपने दिमाग में होता है ना, वो एज अ कन्फ्यूज़न करता है। ठीक है, एक ठीक है एक ठीक है गाइस, क्या है कि मार्केट में पैसा कमाने का ठीक है एक सिंपल रूल होता है। ठीक है, एक मार्केट, एक टाइम फ्रेम और एक ही सेटअप, बस। अगर ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई ये सब तो बेसिक है तो ठीक है, अगला पॉइंट आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगा। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि रिस्क मैनेजमेंट वो क्या होता है। आपने तो कैश ठीक है आपने जो मतलब कुछ टाइम पे लिए, ठीक है, तो कैश ठीक है तो आपने कभी करना कभी नोटिस किया होगा कि लॉस आते हैं। ठीक है, लॉस आते ही हम बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। और प्रॉफिट आता है, चलो बुक कर लेते हैं भाई, कहाँ जो आया है वो भी ना जाए। ये लॉजिक नहीं, ये आपका इमोशन है। सिंपल, ठीक है, ठीक है, सिंपल एक मैथ समझो। ठीक है, रिस्क लो, ठीक है, 1% का पर ट्रेड का। ठीक है, अगर आपने 10 ट्रेड करे तो 5 लॉस और 5 प्रॉफिट। ठीक है, आपका ठीक है आपका जो अकाउंट है वो सेफ है। पर यहाँ क्या होता है, लॉस में 5%, प्रॉफिट में सिर्फ 1%, और फिर बोलते हो मार्केट ही गंदा है, नसीब। ठीक है, नहीं भाई, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग, ठीक है, बाइक बिना ब्रेक के जाना मतलब कि ठीक है, बाइक में ठीक है बिना ब्रेक मतलब कि ऐसा ही होता है। और ठीक है, अब आते हैं वो पॉइंट पे जो सबसे बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 3 है, आप मार्केट से नहीं खुद से ही हारते हो। ठीक है, मतलब कि मार्केट, ठीक है, मार्केट में एक ठीक है एक डेंजरस, ठीक है, मार्केट में एक सबसे बड़ा जो डेंजरस होता है वो अपना ही दिमाग होता है। ठीक है, मतलब कि रिवर्स ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, फोमो में एंट्रीज करना, एक ठीक है एक लॉस के बाद बस एक और ट्रेड ले लूँ और वही के ठीक है, और ठीक है वही एक ट्रेड आपको ठीक है आपका, और वही एक ट्रेड आपका अकाउंट को ज़ीरो करता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता क्या है भाई, ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट करना, चार्ट को बंद करना, अपने जो सिस्टम से उसको बंद करना, नेक्स्ट डे फिर से मार्केट में आना और एक फास्ट एंट्री करना। लॉस उनके लिए फेलियर नहीं होता, वो फीस होती है एक लर्निंग की। ठीक है, वो ठीक है उनका लॉस होता है तो होता क्या है कि वो सीखते हैं कि मैंने इसमें क्या गलती करी तो मेरा लॉस हुआ। और यहीं पे 90% लोग गेम छोड़ते हैं। अब तक आपने देखा कि ठीक है एक सेटअप का कन्फ्यूज़न, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना और इमोशन का कंट्रोल नहीं। पर अब जो आने वाला ठीक है पॉइंट्स है ना, ये वो गलती है जो एक प्रॉफिटेबल बंदा भी शुरू में करता था। और इसी एक चीज़ को ठीक करने से आपका रिजल्ट जल्दी ही चेंज हो सकता है। तो गाइस हमारा जो नंबर 4 है, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते आप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग पता क्या करते हैं कि मार्केट में रैंडम एंट्री करना, रैंडम एग्जिट करना और रैंडम टाइमिंग। ठीक है, और एस्केप करते ही, ठीक है, करते ही आपका प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब होता है
ठीक, सेम काम सेम तरीका और बार बार करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट बाद में ही आता है, पहले क्या आता है, पहले आता है अपना डिसिप्लिन। और अगर आप अपने जनरल को नहीं लिखते, रूल्स को ब्रेक करते हो, लॉस के बाद सिस्टम को चेंज करते हो, तो तकलीफ आपके सेटअप में नहीं है, आपके प्रोसेस में है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ठीक है भाई, गलती समझ आ गई, अब करना क्या है। ठीक है, एक सिंपल रोड मैप देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सेटअप को चूज करो। ठीक है, अपना फिक्स रिस्क रखो 1 या फिर 2%। ठीक है, डेली लिमिट को डिसाइड करो कि ठीक है मेरे को सिर्फ इतना डेली करना है। हर ट्रेड का रीज़न को लिखो। ठीक है, मैंने एंट्री क्यों करी, एग्जिट क्यों करी। ठीक है, मेरा ठीक है बस इतना ही। कॉम्प्लेक्स जो ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो थिंग्स है, ठीक है, जो ठीक है जो ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो थिंग है उसको दूर रखो। ठीक है, ट्रेडिंग में सिंपल, ठीक है, सिंपल ही आपको रखना पड़ेगा ट्रेडिंग को। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये वीडियो रियलिटी चेक था, तो लाइक बटन ज़रूर से दबा दो, क्योंकि एल्गोरिथम को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखने मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको हाइप नहीं मिलेगा, यहाँ आपको रियल ट्रेडिंग का नॉलेज मिलेगा। और गाइस ठीक है, और गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैं ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में तकलीफ में था। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मिलते हैं, तब तक ट्रेड करो, सेफ ट्रेड करो और स्मार्ट ट्रेड करो।